नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वृंदावन में आ चुका हूं। दोस्तों, आज परम सिद्ध, परम ज्ञानी, परम तेजस्वी संत के चरणों में मैं आया हूं। ये मेरी परम सौभाग्य है कि जो हमारे मन में पंजाब लुधियाना के अंदर था, आज श्री ठाकुर जी, श्री हमारी किशोरी राधा रानी जी ने पूरा कर दिया। क्योंकि मैं वहाँ से सोच के चला था कि श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए मैं अवश्य जाऊँगा, तो शायद ही महाराज जी की अपनी कृपा थी जो हमको बुला लिए, नहीं तो मैं तो आगे निकल रहा था। तो दोस्तों, आज श्री महाराज जी हमारे सामने विराजमान हैं। मैं श्री महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज जी परम ज्ञानी सिद्ध पुरुष हैं। महाराज जी खुद ही श्री वृंदावन धाम, यहाँ के सिद्ध पुरुषों के बारे में, श्री राधिका रानी के बारे में, यहाँ के भक्तों के बारे में महाराज जी खुद ही इस विषय पर बताने का कष्ट करें, और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, मेरे टीम की तरफ से भी, क्योंकि मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ। और हमारे श्रोता जो देश विदेश से आपको इस समय सुन रहे हैं और आपका पवित्र दर्शन कर रहे हैं, उनके तरफ से भी आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन। महाराज जी, आप परम ज्ञानी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, आप खुद ही सत्संग प्रदान कर रहे हैं। मैं आपसे क्या प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हमको अपना लक्ष्य पहले चयन करना होगा, अर्थात ध्येय हमको क्या है अपना बनाना, पहले इस पर हमको दृढ़ता के साथ समझना होगा। मनुष्य का जन्म कुछ पदार्थों के लिए, आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसके लिए नहीं प्राप्त है, क्योंकि ये चीज़ें तो हमको पशु शरीर में भी प्राप्त थी। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चीज़ें तो पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं हमने जन्मों में भी। अब हमको क्या करना है? अब हमको भगवान की तरफ चलना है। भगवान की तरफ चलने के लिए मनुष्यत्वम, पहली चीज़ हमको भगवान ने दे दिया, मनुष्यत्वम, अर्थात मनुष्य का शरीर दे दिया। और अब इस शरीर के द्वारा हमको करना क्या है, ये थोड़ा सा संगति अच्छी हो तभी पता चलता है। दूसरी चीज होती मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम अर्थात मनुष्यता प्राप्त होना। अब ये शरीर ऐसा शरीर है कि नरक सरग अपवर्ग नशेनी, ज्ञान विराग सकल सुख देनी, ज्ञान विराग सकल गुण देनी। ये शरीर ऐसा है कि इसके द्वारा नरक भी आप अचीव कर सकते हैं। ये सावधान नहीं हुए तो नरक में ही जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये सावधान हुए और प्रभु से प्रेम नहीं किए, कर्मकांड में होते रहे तो क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। नरक सरग अपवर्ग नशेनी, नशेनी अर्थात सीढ़ी। ये हमारा शरीर सीढ़ी है, इसको लगा दो तो नरक में पहुंचा देगा, उधर लगाओ तो। अब कर्मकांड में घुसाओ तो स्वर्ग में जाओगे। और उपासना में लग गए, भगवान के प्रेम में लग गए तो मोक्ष प्राप्त होगा। स नरक सरग अपवर्ग, अपवर्ग तो मोक्ष। किंतु मोक्ष से भी ऊंची एक चीज होती है, वो होती है भगवान की प्रीति। भगवान की प्रीति ये पंचम पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है, लेकिन इनके आगे पंचम पुरुषार्थ होता है, वो होता है भगवान से प्रेम हो जाए। अब ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाएगा तो ठाकुर जी महाराज इतना कृपालु हैं कि वो तो सदा साथ ही साथ रहते हैं, सदा साथ में रहते हैं, लीलाएं करते हैं, और कभी कभी तो छिप के रहते हैं, और ऐसे लीला करते हैं जैसे वो अपने सगे मित्र हो। और यदि आपका सेवा का प्रकल्प होगा और आपकी ईमानदारी सच्चाई के साथ होगी और आप बिल्कुल समर्पित भक्त होंगे, तो कोई आपको संदेह नहीं करना है, बिल्कुल सच्ची बात है कि आपकी सेवा के उस प्रकल्प में भगवान कभी प्रकट होकर कभी अप्रकट होकर सहयोग करते रहते हैं। एक नाथ संत हुए महाराष्ट्र में, जिनके यहाँ श्री खंडिया बन करके, श्री खंडिया नाम के सेवक बन करके
ठाकुर जी जल भरते थे, चंदन घिसते थे, सब काम करते थे। ऐसे ही संतों के साथ, साधकों के साथ सच्चाई के हो उनको प्रेम हो भगवान से, तो भगवान सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। इसलिए कहा योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ मुझसे प्रेम करता है, उसके योग और क्षेम का भार वहन मैं करता हूँ। योग का तात्पर्य हुआ कि जो चीजें उसको चाहिए और अभी उसके पास है नहीं, उसके पास अभी नहीं है और सेवा के लिए उसको चाहिए वो वस्तुएं, तो योग की व्यवस्था अर्थात भगवान प्राप्त करा देते हैं, बिन मांगे प्राप्त कराते हैं। और क्षेम का तात्पर्य होता है जिन वस्तुओं की आवश्यकता है आपके पास है लेकिन उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो भगवान उसकी सुरक्षा अर्थात तो रखवाली भी करते हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने जगत के कल्याण के लिए ग्रंथ लिखा रामचरितमानस, लेकिन उस जमाने में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तो राम लक्ष्मण जी रखवाली करते थे ग्रंथ। और चोर आया चुराने के लिए, लेकिन ग्रंथ चोरी नहीं कर पाया। वो दोनों रक्षक के रूप में खड़े थे राम लक्ष्मण जी, और जब वो लेके जाने लगा तो उसकी नेत्र जो उसकी दृष्टि खत्म हो गई और फिर पकड़ा गया वो तो। बाद में भगवान से क्षमा मांगा, तुलसीदास से माफी मांगा, तो फिर उनके ऊपर कृपा हो गई। लेकिन ऐसे रखवाली भी करते हैं भगवान, प्रदान भी करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं भक्त के लिए, और फिर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करते हैं। एक तो ये अर्थ है। दूसरा ये अर्थ है भक्तों कि आप जब चल पड़ोगे प्रभु की भक्ति के लिए, तो आपकी भक्ति की भी रक्षा करते हैं। केवल संपत्ति की नहीं, आपकी भक्ति की भी रक्षा करते हैं। जहाँ जहाँ आपके पतन की संभावना होगी वहाँ वहाँ ठाकुर जी आपको बचाते हैं। इस प्रकार से भक्ति में भी आगे बढ़ाते हैं। तो मनुष्य को जब मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया, तो हमको ये समझना है कि करना क्या है। वही है ध्येय को निश्चय करना, और उसके बाद मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम के बाद मुमुक्षुत्वम, अर्थात फिर हमारे अंदर भक्ति की जिज्ञासा तीव्र पैदा हो, और उसके बाद फिर चाहिए तीसरी चीज संत समागम। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। ये पार्वती, संत समागम जैसा दूसरा लाभ कोई चीज में नहीं होता। इसलिए जीवन में सबसे दुर्लभ, मनुष्य को मिल जाएगा। अब मनुष्य का शरीर तो हम सभी को मिला है, लेकिन मनुष्य के अंदर मानवता जल्दी नहीं मिलती। देखने के लिए 2 पैर हैं लेकिन 4 पैर वाला काम करते हैं। तो मनुष्य होने पर भी पशुता है, तो उससे ठीक करना है अपने को, पशुता से मुक्त मनुष्यत्व को जागृत करना है। फिर मुमुक्षुत्व अर्थात साधक बनना है। तीसरी बात यह है कि संत की शरणागति। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संत समागम जैसा दूसरा कोई लाभ नहीं है। इसलिए जीवन में संत समागम की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। मानवता भी जीवन में हो और साधक का भी लक्षण हो, उसके बाद संत समागम के लिए भी प्रयत्नशील रहे, तो भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है, उनका प्रेम भी मिल जाता है, और जीवन का जो टारगेट है वो भी प्राप्त कर लेते हैं। और जब जीवन का टारगेट अचीव कर लिया आपने, तो मनुष्य होना सार्थक हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल। महाराज जी एक छोटा सा, महाराज जी आप बहुत बड़े बड़े सिद्धों के बारे में बताते हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज जी के जन्मस्थली पर मैं गया था। अच्छा। वहाँ पर मैंने उनका दर्शन किया, बड़ा दिव्य अलौकिक। उन्होंने प्राकृतिक जो प्राचीन चीज़ें संजो के आज भी रखे हैं। महाराज जी स्वामी हरिदास जी के तप त्याग और उनके सिद्धत्व के बारे में थोड़ा, सिद्धों संतों के बारे में, स्वामी हरिदास जी के बारे में थोड़ा बता। स्वामी हरिदास जी एक तो वृंदावन वाले जो बाकी बिहारी को प्रकट किए, हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक दूसरे स्वामी हरिदास थे जो जगन्नाथपुरी में रहते थे। नहीं, वृंदावन वालों की बात। वृंदावन वाले जो स्वामी हरिदास जी थे, पालीगढ़ के पास में हरिदासपुर है,
जन्म वहाँ हुआ था। लेकिन उसके बाद उनको माता पिता लेकर के आ गए वृंदावन के पास में राधा बावड़ी नाम की एक जगह है। राधा बावड़ी ये बहुत छिपा हुआ है, कम लोग जानते हैं। भागवत रसिक जी महाराज ने वहाँ तप किया था, तब कुछ लोग जान पाए। तो तटीय स्थान के भगवत रसिक जी महाराज से जिनका चरित्र मैंने 27 भाग में सुनाया, वो भगवत रसिक जी महाराज राधा बावड़ी के पास रहते थे, वहीं तप करते थे। तो उन्होंने ये बात खोज करके प्रकट किया कि बचपन में श्री हरिदास जी महाराज राधा बावड़ी में ही रहे। माता पिता का हट था, बहुत ज़्यादा हट था कि बेटा शादी कर ले। अब माँ बाप की बात को इनकार नहीं करना चाहते, शादी तो कर लिया, लेकिन तुरंत अपनी पत्नी को बोले मैंने उनकी आज्ञा तो पालन कर लिया, लेकिन अब मुझे जंगल में जाकर भजन करना है। तो पत्नी पीछे पीछे चल पड़ी हुई है और वो आए वृंदावन में चले गए, कहाँ निधि वन के अंदर। और उसको रोक दिया, ये जो विद्यापीठ चौराहा है यहीं पर रोक दिया कि आगे तुम नहीं बढ़ना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। तो वहीं बैठी रह गई। विद्यापीठ चौराहे के पास एक समाधि बनी हुई है, वहीं पर वो माता ने भजन करके शरीर छोड़ा था। तो उन्होंने बहुत वैराग्य धारण किया। महाराज आत्मधीर जी के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई और माता ने तब बल से भगवत धाम की प्राप्त कर ली। उन्हीं के प्रमाण के स्वरूप में श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं। विठल विपुल देव जी उनके शिष्य थे, जो निधिवन में हरिदास जी महाराज की सेवा करते रहते थे। तो उन्होंने देखा कि स्वामी हरिदास जी कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं। तो पूछा गुरुदेव क्या देख रहे हैं, आपके आंखों से आंसू क्यों आई? बोले इतनी प्रेम भरी लीला राधा कृष्ण की मैंने देखा है कि प्रेम की अधिकता के कारण आंसू गिरने लग गई। गोपियां नाच रही हैं, भगवान के साथ महाराज का आनंद प्राप्त कर रही हैं। बोले आपको तो सब दिख रहा, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तो आपके जाने के बाद फिर हम आपकी भक्ति, गुरु भक्ति कैसे करेंगे, आपको याद कैसे करेंगे? बोले क्या चाहता? तो विठल विपुल देव जी ने कहा गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रकट रूप ठाकुर जी का दिखा दीजिए जो सर्वसुलभ है। बोले जा कुंज के अंदर। और कुंज के अंदर गए तो ठाकुर जी बांके बिहारी के रूप में प्रकट हो गए। और विठल विपुल देव जी से स्वामी हरिदास ने कहा उठा दे उठा दे। उठा लिया, गोद में लेकर के आए। बोले अब सदा तुमको इन्हीं के अंदर सब लीलाएं दिखलाई पड़ेगी। तो पहले मंदिर नहीं बना था, निधिवन के अंदर ही जो बांके बिहारी मंदिर में है, ये निधिवन के अंदर ही रहते थे। और पर्दा का मंदिर रहता था, वहीं पर बड़े प्यार से लाल लड़ाते रहते थे, हंसते रहते थे, गाते रहते थे, भजन भी लिखते थे, गाते भी रहते थे। और उनके निजी जो खास परिकर के लोग होते थे वही वहाँ जाते थे। हर किसी का प्रवेश वर्जित था, वहाँ सामान्य मनुष्य वर्जित प्रवेश था। लेकिन जो रसिक लोग थे उन्हीं लोगों को स्वामी हरिदास जी महाराज आने देते थे। बाद में जब महाराज जी का शरीर नहीं रहा तब ये मंदिर बना है जहाँ आजकल हम दर्शन करते हैं। श्री राधे। महाराज जी एक छोटा सा क्वेश्चन और। महाराज जी कहा जाता है कि वृंदावन में सतयुग तक के ऋषि सिद्ध आज रहते हैं, इसके बारे में, इस सच्चाई के बारे में थोड़ा सा बता दें। श्री राधे। बात ये है भक्तों की जो वृक्ष यहाँ के हैं ना, चाहे वो लताएं हों, चाहे मोटे मोटे वृक्ष हों, चाहे कटीली झाड़ी क्यों न हो, कदम्ब के वृक्ष तो प्रामाणिक रूप से भगवान के सखा है। कदम्ब के वृक्ष प्रामाणिक रूप से भगवान के सखा है। अब भगवान का अवतार तो द्वापर में हुआ था, लेकिन आज भी सखा जो है भगवान के कदम के रूप में है। इसी तरह से निधिवन के सेवा कुंज में जो वल्लरियाँ हैं, जो लताएं हैं, जो उनकी बीचिकाएँ निकलाई पड़ती, वो लताओं की बीचिका, उसके अंदर जब जाते हैं तो प्रणाम करते हुए रसिक बन जाते हैं। क्योंकि वो जब कन्हैया का रास होता है तो ऋषि हैं पूर्व काल के, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके ये मांगा था कि हम आपके नित्य धाम वृंदावन में कैसे भी रह सकें।
लता गुल्म औषधि के रूप में स्वयं पुत्र चतुर्मास। तो उन रूपों में, वृक्षों के रूप में, लताओं के रूप में और तमाम पादपों के रूप में, औषधियाँ, औषधि मतलब जड़ी बूटी, उनके रूप में गोपियाँ भी रहती हैं और पूर्व काल के ऋषि महात्मा लोग भी रहते हैं और जब चाहते हैं प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। हमने सुनाया आपको आनंदमयी माता का चित्र। आनंदमयी माता की समाधि बनी हुई कनखल में, लेकिन वो उनको एक बार वहीं से भगवान ने दर्शन देकर कहा तुम निधिवन में जाओ वृंदावन। तो आनंदमयी माता निधिवन में आई तो यहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ और आनंदमयी माता की दिव्य दृष्टि थी, तो उन्होंने पत्थर के पास जाकर कहा तपस्या पूरी हो गई, अब प्रकट हो जाओ। तो पत्थर जो गायब हो गया, एक बहुत जटाधारी संत प्रकट हो गए। बोले किसी कारण से मुझे ठाकुर जी ने यहाँ तप करने के लिए भेजा था और वो आपके आने तक मुझे इसी रूप में रहना था। और फिर वो जटाधारी संत जो प्रकट हुए, जैसे अहिल्या माता प्रकट हुई थी पत्थर से, ऐसे ही प्रकट हो करके निधिवन की रज लगा करके फिर हिमालय पर चले गए। तो यहाँ किस किस रूप में संत रहते हैं पहचानना मुश्किल है। तो दोस्तों देखिए, आज परम तपस्वी सिद्ध महापुरुष श्री देवदास जी महाराज जी के पवित्र चरणों में आने का हमको सौभाग्य मिला और आप लोगों की भी इच्छा थी कि श्री महाराज जी का सत्संग प्रदान करवाइए। तो दोस्तों आज श्री महाराज जी अपनी कृपा करके टाइम दिए और सत्संग भी प्रदान किए। ऐसे सिद्धों का दर्शन बड़े ही मुश्किल से हो पाता है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।